तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। अगर नाउन सुनते ही आपके मन में, आपके दिमाग में संज्ञा वर्ड अगर आ जाता है तो शायद आपको ये वीडियो जो है वो देखना चाहिए, वो भी अंत तक। शायद कुछ आपको नया पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने कुछ 7 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपका काम ये रहेगा कि आपको उन वर्ड्स को अलग करना है जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद या लिखने के बाद आपको लगे कि शायद वो किसी का नाम होगा। किसका नाम होगा अभी उससे हमारा कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये लगे कि वो कोई नाम है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है, राम इज़ स्मार्ट। मुझे लगा कि ये राम वर्ड जो है ये कोई नाम है, मैंने इसे अलग कर लिया, राम, राइट। सेकेंड सेंटेंस है, शी गोज़ टू स्कूल। मुझे लगा कि जो स्कूल वर्ड है उससे मुझे किसी नाम का बोध होता है, तो मैंने उसे अलग कर लिया, स्कूल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट किटन इज़ म्यूइंग। मुझे लगा कि ये जो किटन वर्ड है ये कोई नाम है, तो मैंने इसे अलग कर लिया, किटन, राइट, किटन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। मुझे लगा कि ये दिल्ली वर्ड जो है ये शायद कोई नाम है, तो मैंने इसे भी अलग कर लिया, दिल्ली, राइट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दे हैव कार। मुझे लगा कि ये जो कार वर्ड है ये कुछ नाम की तरफ इशारा करता है, कुछ नाम की तरफ इंगित करता है, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे लगे वो आपको भी लगे, आपको कुछ और भी लग सकता है, तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये कार वर्ड को अलग कर लिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, काउज गिव्स मिल्क, सॉरी, काउ गिव मिल्क। तो मैंने इस सेंटेंस को, इस वर्ड को अलग कर लिया, काउज़ को। तो काउज़ मैंने अलग लिख लिया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, लुक एट द पपीज़ दे आर क्यूट। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो पपीज़ वर्ड है ये कुछ नाम है, तो मैंने इसे अलग लिख लिया, पपीज़, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि हमने उन वर्ड्स को अलग कर लिया है जिसको सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि वो शायद किसी का नाम होगा। अभी फ़िलहाल हमारा मतलब इस बात से नहीं है कि वो किसका नाम होगा, बस एक नाम है। तो वैसे वर्ड जिसको पढ़ने के बाद में लगे कि वो किसी का नाम है, उसे ही हम नाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेमिंग वर्ड्स। इट मीन्स कि वैसे वर्ड्स जिनका यूज़ सिर्फ नाम रखने के लिए किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है कि जब लैंग्वेज बन रही थी तो हमने उन वर्ड्स को अलग कर लिया जिसको सुनने के बाद में लगे कि वो किसी का नाम होगा, राइट। आप एक लैंग्वेज को एक ओशन की तरह देखें, एक समुद्र की तरह समझें, और उस समुद्र में मछलियाँ नहीं तैर रही है, उस समुद्र में, उस पानी के अंदर में वर्ड्स तैर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक शिप लेकर के जाते हैं और जो मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है उसको पकड़ करके हम क्या करते हैं कि हम उन वर्ड्स को अलग कर लेते हैं जिससे किसी का नाम बनता हो, राइट। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि किसका नाम, राइट, अब सवाल का जवाब कि किसका नाम, तो देखिए आप खुद इस बात को सोचिए कि आप नाम किसका रखोगे। जाहिर सी बात है, किसी सजीव का नाम रखोगे या किसी निर्जीव का नाम रखोगे। आप नाम रखोगे जिसमें जीवन है या नाम रखोगे जिसमें जीवन नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम सोचते हैं तो हमारे पास में केवल 3 ऐसे क्राइटेरिया बचते हैं जिसका हम नाम रख सकते हैं, राइट। या तो वो किसी जीवित का नाम होगा, राइट, किसी ऐसी चीज़ का नाम होगा जिसमें जीवन है, राइट। जैसे जीवन किस में पाया जाता है, जानवर में, इंसान में, पत्तों में, पेड़ में, राइट, इस सब में जीवन पाया जाता है। और जीवन नहीं किस में पाया जाता है, जो भी हम अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, छत, पंखे, राइट, इन सब में जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपने शायद पढ़ा होगा कि जो डेफिनेशन है इसकी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हम मान के चलते हैं, पढ़ते हैं हमने, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग इज़ नोन एज नाउन। अब सवाल ये आता है कि ये डेफिनेशन क्यों बनी है। ये डेफिनेशन बनाने का आधार यही है कि हमने जो नाम रखने की जो प्रक्रिया की है वो केवल 2 कैटेगरी में रखी है, जिसमें पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव। अब मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कोई स्थान, कोई जगह जो है वो निर्जीव या सजीव है?
वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या है, निर्जीव है, राइट। तो जैसा कि हम पहले सेंटेंस में हमने राम वर्ड को अलग किया था, तो राम वर्ड जो है वो किसी सजीव का नाम है। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि ये किसी पर्सन का नाम है, राइट, पर्सन। स्कूल जब हम सुनते हैं तो हमें किसी एक एक प्लेस का हमें बोध होता है, राइट। तो हम प्लेस का एक नाम है ये, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है किटन। किटन जब हम सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये किसी एनिमल का नाम है, राइट। दिल्ली, अगेन दिल्ली से हमें पता चलता है कि ये किसी प्लेस का नेम है, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है जो हमने अलग किया था वो है कार। कार से हमें पता चलता है कि ये जो है ये किसी थिंग का नाम है, तो हम इसे थिंग में कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट है काउज। काउज से हमें पता चलता है कि ये किसी एनिमल का नाम है, तो हमने इसको एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड था हमारे पास वो है पपीज़। पपीज़ से हमें पता चलता है कि ये किसी एनिमल का नेम है, राइट, तो हमने इसे एनिमल कर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने वर्ड्स को पहले अलग किया जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो किसका नाम है, राइट। फ़िलहाल हमने ये नहीं देखा कि किसका नाम है, हमने जस्ट देखा कि वो नाम है, राइट। उसको सुनने के बाद, उस वर्ड को सुनने के बाद हमें लगता है कि वो नाम है। अब किसका नाम है, तो आपके सामने में जैसा आप देख पा रहे हो कि राम वर्ड जो है वो किसी पर्सन का नाम होगा, स्कूल जो है वो किसी स्थान का नाम होगा, राइट। किटन जो है वो किसी एनिमल का नाम होगा, दिल्ली जो है किसी प्लेस का नाम होगा, कार जो है वो किसी थिंग का नाम होगा, काउस जो है वो किसी एनिमल का नाम होगा, और लास्ट में पपीज़ जो है वो किसी एनिमल का नाम होगा। तो इस आधार पर इसीलिए ये डेफिनेशन जो है बनी हुई है कि द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग इज़ नोन एज नाउन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, नाउन किसे कहते हैं। अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, अभी जस्ट हम ये देखेंगे कि नाउन होता क्या है, राइट। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शायद आप कुछ नया सीखें।